देखिए, लोकतंत्र में जब किसी के नाम की घोषणा होती है, क्योंकि ये ऐसा संभव नहीं है कि एक पद के लिए 8 या 10 दावेदार होते हैं, उससे अधिक भी दावेदार होते हैं। और हमारे शीर्ष नेतृत्व और लोकतंत्र में एक ही व्यक्ति को मौका मिलता है। सारे पहलुओं को, सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय होता है और निश्चित तौर पर विरोध होता है कहीं न कहीं, ये उसी का हिस्सा है। लेकिन अब हम सब ने देखा है कि ये कौन थे, इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, नए लड़के थे। मैं भी उनमें से बहुत कम लोगों को पहचान पा रहा था। निश्चित तौर पर किसी के बहकावे में आए होंगे, परिवार के बच्चे हैं। आपने सुना होगा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी। वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं थोड़े से भूल हुई होगी, गुमराह हुए होंगे। परिवार का मामला हम आपस में बैठ के सुलझा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एक ही परिवार के 3 पद दिया गया, उसके बाद भी भानु भूरिया को क्यों दिया था, और चेहरा नहीं मिल सकता था, इस तरह का भी उनका। ये मामला ना उनका है ना मेरा है। शीर्ष नेतृत्व, मैंने बोला ना, कई ऐसे मापदंड होते हैं उम्मीदवार को लेकर। उन सारे मापदंडों में जो व्यक्ति खरा उतरे, ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व का है। इसलिए उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। रही बात एक परिवार की, यह परिवार कैसे मान रहे हैं, क्या है। अगर मेरी पत्नी की अगर बात करते हैं तो एक निर्वाचित है, जनता ने उन्हें चुना है और वह निर्वाचित हुई है। और ये संगठन में अपने मापदंडों को ध्यान में रखते हुए ये करा है। और ये कोई ऐसी कोई वो बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई बात है उनके मन में जो है, मैंने कहा ना, हम बैठ कर सुलझाएंगे। धन सिंह बारिया ने फेसबुक पे पत्र भी लिखा है कि आपका और निर्मला देवी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भूरिया को ही टिकट दी गई, बुआ और भतीजे को, और कहीं और नगर पालिका में भी हमें हराने में भानु भूरिया का हाथ है, इस तरह की बात थी। अगर इस बातों को अगर देखें तो अगर कहीं 2 भूरिया, चाहे बीजेपी और कांग्रेस, अगर 2 भूरिया एक साथ आ गए, क्या उसको परिवारवाद मान के कोई एक विड्रॉ करेगा क्या? ये राजनीति का हिस्सा है, इसमें परिवारवाद बिल्कुल नहीं है। उनकी जानकारी की कमी है। धन सिंह जी जितने सुलझे हुए व्यक्ति है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। वे स्वयं इस प्रकार के नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर वो भी किसी न किसी के बहकावे में है। हम देखेंगे क्या है, मिल बैठकर बात करेंगे उस संबंध में। एक प्रमुख सवाल, अभी तक तीनों विधानसभा झाबुआ जिले के कांग्रेस का बीच थी। इस बार आपका नाम आया है। पहली बार किसी आदिवासी युवा नेता को जिलाध्यक्ष जैसा एक महत्वपूर्ण पद दिया, अब विधायक के तौर पर चुना जाता है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को, और कितनी जीत का दावा है? निश्चित तौर पर मैं पहले बोल चुका हूँ कि कौन उम्मीदवार किस प्रकार से फाइट कर सकता है, कैसे जीत सकता है, हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय अमित शाह जी के निर्देशन में कई ऐसे मापदंड, उन मापदंडों में जो व्यक्ति खरा उतरता है उनके आधार पर यह चयन होता है। और जहाँ तक मेरे जिलाध्यक्ष की बात हो और मुझे जब उम्मीदवार बनाया और मेरी जीत की बात हो, जैसे ही मुझे उम्मीदवार बनाया तो कांग्रेस पार्टी और उनके जो संभावित उम्मीदवार कह सकता हूँ मैं, उनकी भाषा शैली, उनकी जो बौखलाहट थी, वो बौखलाहट बता रही है कि भानु भूरिया कितने अंतर से जीतेंगे। मेरी जीत का दावा खुद कांग्रेस ने किया है, ना कि मैंने। मैं तो जीतूंगा ही सही, मेरे कार्यकर्ताओं में उस दिन जोश और उत्साह था, लेकिन उसमें हाँ में हाँ विक्रांत भूरिया ने भी मिला दी। जब उनके जो बयान आए उससे ये साबित हो गया कि हमको जीतने से कोई नहीं रोक सकता।